भगवद गीता पहला अध्याय 21 से लेकर 25 वर्ष 21 एंड 22 वर्ष। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय अच्युत। अर्जुन कह रहे हैं सेना की मध्य में मेरा रथ स्थापित करो, वहां मेरे रथ को लेके चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में। यावदेता निरीक्ष्य हम युद्धु कामानवस्थितम्, आई वांट टू ऑब्जर्व, I may see, so that I may see those present there. कितने कौन कौन warriors हैं who desire to fight and with whom I must contend in this great trials of arm. मैं किससे भी फाइट करने वाला हूँ, कोई कौन मेरे विरोधी हैं। कर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। Purport by Srila Prabhupada. Although Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, out of his causeless mercy he was engaged in the service of his friend. Okay. भगवान कृष्ण साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयन्तो अहम् मदद्यन्ते न जानन्ति ना हम तेभ्य मनागपि। कई बार ऐसे सोचा जाता है कि अरे भगवान को तो भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्तों की सेवा करते हैं। जिस प्रकार कई बार अब लीला में देखते हैं राम जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी राम जी की पूजा कर रहे हैं, तो ये परस्पर संबंध होता है। सो ही नेवर फेल्स इन हिज अफेक्शन, भगवान कभी भी, इसलिए अच्युत, ओके, रथम स्थापय में अच्युत, अपने कर्तव्य से कभी भी वह मुकरते नहीं। कौन? भगवान कृष्ण। जब भक्तों के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो सदैव पालन करते हैं, इसलिए नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता, भगवान कहते हैं। He is addressed here as Achyuta. Achyuta means infallible. He never fall down from his word also. So सारथी बने हैं भगवान और अर्जुन के आदेश का पालन कर रहे हैं। और अर्जुन भी अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। तो यहाँ पे ऐसे पोजीशन क्यों भगवान ने ली है? क्योंकि वह अर्जुन से प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल यहाँ पे दिखने मिलता है भगवान का। ऑल्दो ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ओके, बट ही इज ऋषिकेश। भले वो एक सारथी का स्तर ले रहे हैं, पर ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान फिर भी ऋषिकेश हैं। वो अर्जुन के सभी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखें, सभी जीवों की इंद्रियां भी उनके हाथ में है। रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज सर्वेंट इज वेरी स्वीट एंड ट्रांसेंडेंटल। भगवान का और सेवक, उनके भक्त का संबंध है बहुत ही मधुर है। इसलिए सख्यम मधुरम गावो मधुरा, इसलिए भजन में बोलते भगवान की हर चीज मधुर है। जिस प्रकार भगवान के सेवक सदैव तत्पर रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, उसी प्रकार सेवक भी भगवान की सेवा करने में तत्पर, वैसे भगवान भी सेवक के सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। सो इट टेक्स ग्रेट प्लेजर, भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब उनको भी मौका मिलता है अपने भक्त की सेवा करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कोई कनिष्ठ अधिकारी भक्त है तो वो डिमांड करेगा भगवान मेरी ये सेवा करो वो सेवा, तो भगवान उसकी सेवा कभी नहीं करेंगे। पर जो उन्नत भक्त है भगवान उसकी सेवा करते हैं। हालांकि भगवान तो सबकी सेवा करते हैं ऐसे देखा जाएगा तो, पर सदैव उससे वशीभूत होते हैं जो उन्नत स्तर पर है। सिंस ही इज अ मास्टर ऑफ एवरीवन इज अंडर हिज ऑर्डर्स, नो वन इज अबव हिम टू ऑर्डर हिम, बट व्हेन ही फाइंड्स that a pure devotee is ordering him, he obtained transcendental pleasure, although he is the infallible master in all circumstances. तो भले ही भगवान सर्वोपरि है, ब्रह्मा आदि रुद्र चंद्र सभी देवता उनको पूछते हैं, पर जब शुद्ध भक्त कुछ उनसे मांगते हैं तो वो उसका पालन करते हैं। भले ही शुद्ध भक्त अर्जुन को कोई इच्छा नहीं है अपने लोगों से युद्ध करने की, पर एक तरफ देखा जाएगा तो ही वॉज फोर्स्ड टू कम ऑन टू द बैटलफील्ड, क्योंकि दुर्योधन ने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा। शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण गए थे, पांडवों ने भी कई चांस दिए, पर फिर भी दुर्योधन ने एक नहीं सुनी और चीजें युद्ध तक बदल गई। सो ही वॉज वेरी एंशियस टू सी हाउ द लीडिंग पर्सन्स प्रेजेंट ऑन द बैटलफील्ड। अपने लोगों को देख के बहुत ही वो चिंता में आ जाते हैं। She wanted to see them again and to see how much they were bent upon demanding an unwanted, और देखना चाहते हैं वो किस स्तर पर लोग पहुंच सकते हैं कोई राज्य प्राप्त करने के लिए। 23वां श्लोक, योत्समानान् एवेक्ष्य हम यतेत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट, देखना है मुझे। भगवान को बोल रहा है क्यों बीच में जाना है, मुझे देखना है कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं। और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनको प्रसन्न करने के लिए युद्ध भूमि पर इकट्ठे हुए हैं कौन कौन ऐसे लोग, आई वांट टू सी। सो
इसमें कोई संदेह नहीं कि दुर्योधन को तो पहले से ही पांडवों के राज्य पर उसका नज़र था और उनको वैसे भी बर्खास्त किया था, और इसमें धृतराष्ट्र का सम्मति उनकी भी थी। Therefore all person who had joined the side of Duryodhan must have been birds of the same feather। इसमें कोई संदेह नहीं, जो दुर्योधन के पक्ष में है वो वैसे भी पांडवों के विरोध में होंगे। तो इसलिए अर्जुन को देखना है कौन कौन लोग हैं। It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength। एक योद्धा के लिए भी ये जरूरी है निरीक्षण करना, ताकि वो जान सके कि अगर स्ट्रैटेजिक पोजीशन इनकी ऐसी है तो कुछ बदलना है या कुछ चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं इस समय पे। Although he was quite confident of victory। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। संजय उवाच 24वां श्लोक, एवं मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। और डिसेंडेंट ऑफ भरत हैविंग दस बीन एड्रेस्ड, संजय ने कहा, ये चीज संजय बोल रहे हैं, अर्जुन ने जैसे एड्रेस किया, have thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drove up the fine chariot in the midst of armies of both parties। भगवान कृष्ण अर्जुन के आदेश को मानते हैं, और यहाँ पे गुडाकेश इस नाम से संबोधन किया गया है। गुड़ा का मतलब निद्रा, नींद। गुडाकेश वन हु कॉन्कर स्लीप। तो स्लीप निद्रा यानी यहाँ पे अंधकार भी है, ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को भी गुड़ा कहा गया है, गुड़ा का कहा गया है, और उस पर जो मात करते हैं उसे कहते हैं गुडाकेश। इसलिए अर्जुन जो है वो अज्ञान रूपी अंधकार को मात करते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के क्या है, मित्र है। इसलिए उनको कोई अज्ञान नहीं है, पर लेटर यू सी दैट इज प्लेइंग अ रोल एक्चुअली। सो एज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, वो भगवान को कभी भी नहीं भूल सकते, वो सोते हुए हो जागते हुए हो, इसलिए उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त किया है। किसने? अर्जुन ने। लॉर्ड कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम थिंकिंग, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities and pastimes। Thus a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly। तो कई लोगों को ये प्रश्न हो सकता है कि नींद में हम कैसे भगवान को स्मरण करें। तो एक साधक के लिए आचार्य लोग कहते हैं कि एक साधक होता है, उसको कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए। तो 6 घंटा सोने से पहले उसको नींद से पहले आध्यात्मिक कार्य में जुड़ना चाहिए, और सोने के बाद भी आध्यात्मिक कार्य में जुड़ना चाहिए। तो 6 घंटा सोने से पहले, इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने क्या डिज़ाइन किया है, शेड्यूल क्या डिज़ाइन किया, आप देखेंगे एक संध्या आरती होती है, भगवद गीता के क्लास होता है टेम्पल में, तो आध्यात्मिक रखा है। प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए सोने से पहले। तो ये आध्यात्मिक कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य में जुड़ना चाहिए हमको सोने से पहले। साथ में सोने के उठने के बाद भी हमारा प्रारंभ जो होता है मंगल आरती से होता है, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, तो हम सोने की नींद के बाद, तो ऑब्वियसली जब हम सोते हैं तो भी इस धारणा से सोते हैं, हम इस मंतव्य से सोते हैं कि आगे मुझे कल उठना है, किसके लिए? मंगल आरती करने के लिए। तो वो निद्रा भी, वह क्रिया भी हमारे लिए भगवान की सेवा में लग जाती है। इन दैट वे वन इज 24/7 कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। ओके, तो वन हु इज क्लीनिंग हिज टीथ, वन हु इज टेकिंग बाथ, क्लीनिंग करने के लिए जा रहे, तो वॉट एवर एक्टिविटीज इज डूइंग, दैट बिकम अ सर्विस टुवर्ड्स लॉर्ड। Thus a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consciousness or samadhi, as Rishikesha or the director of the senses and mind of every living entity। ऋषिकेश, ऋषि यानी इंद्रिया, उसके कंट्रोलर कृष्ण है। Krishna could understand Arjun's purpose in placing the chariot in the midst of the armies and did so। तो भगवान जैसे कर रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। 25वां श्लोक, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। तो भीष्म वहाँ पे समक्ष में भीष्म है, सामने द्रोणाचार्य है, एंड बाकी भी जो महारथी हैं वह भी हैं, और भगवान कह रहे हैं जस्ट बिहोल्ड पार्थ ऑल द कुरुज असेंबल्ड हियर। अब देखो, अब तुम्हें जो देखना है तुम देख सकते हो।
As a supersoul of living entities, Lord Krishna could understand what was going on in the mind of Arjuna. The use of the word Rishikesha in this connection indicates that he knew everything. And the word Partha or the son of Kunti or Pritha is also similarly significant in reference to Arjuna. तो यहाँ पे पिछली बार भी मैंने एक बार बोला था कि पार्थ बोलते हैं, कई बार कौंतेय कहते हैं, अलग अलग नाम से संबोधन करते हैं. तो और भगवान को भी अलग अलग नामों से ऋषिकेश बोलते हैं, कभी मधुसूदन बोल रहे हैं, कोई माधव बोल रहे हैं. तो ये अलग अलग नाम से संबोधन करने में इसमें कोई ना कोई देयर इज सम सिग्निफिकेंस इन इट. तो आगे आपको पता चलेगा कि क्या सिग्निफिकेंस है. एज ए फ्रेंड ही वांटेड टू इन्फॉर्म अर्जुना दैट बिकॉज अर्जुना वाज द सन ऑफ पृथा, द सिस्टर ऑफ हिज ओन फादर वसुदेव, ही हैड एग्रीड टू बी ए चैरिटर ऑफ अर्जुना. संबंध है ना, कुंती महारानी भी भक्त हैं और तुम शुद्ध भक्त के पुत्र हो, इसलिए आई एम योर चैरिटर, मैं सारथी बना. साथ में भगवान अर्जुन जो भक्त भी हैं. सो नाउ व्हाट डिड कृष्णा मीन व्हेन ही टोल्ड अर्जुना टू बिहोल्ड द कुरुस? Did Arjuna want to stop there and not fight? Krishna never expected such things from the son of his aunt Pritha. The mind of Arjuna was thus predicted by Lord in friendly joking. तो भगवान कृष्ण को पता है आगे क्या होने वाला है. वेदाहम समतितानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन. तो पहले ही इंगित कर रहे हैं अर्जुन, हे पार्थ. अर्जुन को पार्थ नाम से पुकारते. तुम जिस कुल से आ रहे हो वो कोई साधारण कुल नहीं है, सदैव कर्तनिष्ठ पे खरा उतरा है, तो आपको भी इस युद्ध से मुकरना नहीं चाहिए. देखो पर यू हैव टू फाइट. श्लोक क्रमांक 26 से 30 स्टार्ट कर. 26 है, तत्र पश्यसितान पार्थः पितॄनत पितामहान. ओके, देख लेते. अपश्यत यानी देखना, ही कुड सी. ओके, तत्र देर, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा कि इस दोनों सेना के मध्य में लेके आओ रथ को, फिर उन्हें अर्जुन ने देखा. क्या देखा? तत्र पश्यसितान पार्थ पितृणतः पितामहान, अपने पिताओं के, पिता जैसे व्यक्तिमत्वों को देखा. वैसे कि अर्जुन के पिता तो नहीं थे, पर पिता के उम्र के या पिता के संबंध में जो है वो देखा है. पितामहान, ग्रैंडफादर्स. ओके, आचार्यन, उन्हें अपने आचार्यों को देखा, टीचर्स को देखा. मातुलान, मैटर्न अंकल्स. ओके, भ्रात्रान, मैटर्न अंकल्स मतलब मम्मी के भाइयों के जैसे, माँ के भाइयों के जैसे. भ्रात्रान, पुत्रान, भ्रात्र मतलब भाई, पुत्र मतलब बच्चे. पौत्रान यानी नाती संबंधी जैसे, और सखीन उनके मित्र जैसे. तथा श्वशुरान लाइक इन लॉज. सुहृदः, वेल विशेस भी उनके थे, जो पहले वेल विशेस हुआ करते थे, आज युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं. जैसे शाल्व था ना, शाल्य जो राजा उस समय पे, माद्री का भाई, उनको दुर्योधन ने कूटनीति करके अपने पास ले लिया था. तो एक्चुअली संबंध में, पांडव के संबंध में थे, पांडव के हितैषी थे. सूर्यद च एव सेनयोरुभयोर अपि. ओके, अर्जुन कुड सी विद इन द मिड्स ऑफ द आर्मीज ऑफ बोथ पार्टीज ऑल दीज पीपल, ऑल दीज रिलेटिव्स. पहले उनको योद्धा दिख रहे थे. योद्धु कामानवस्थितम, युद्ध करने के लिए जो जो लोग हैं मुझे उनको देखना है. पहले योद्धा दिख रहे थे, अभी उनको संबंध दिखने लगे. किसको? अर्जुन को, मोह के वश में. सो हियर अर्जुन नाउ विल बी कॉन्कर्ड बाय इल्यूजन. एक स्थिति निर्माण होगी कि मोह की वजह से अर्जुन मोहग्रस्त हो जाएंगे. अभी नेक्स्ट वर्स 27. तान समीक्ष से कौन्ते यह सर्वान् बंधुन अवस्थितान कृपया परयाविष्ट विषिदन्नमिदं ब्रवीत. When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. पहले युद्ध पूरी तरह निर्धार कर चुके थे अर्जुन कि अभी इन सभी योद्धाओं से लड़ना, मुझे देखना है कौन कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन से योद्धा जो है मरने के लिए तैयार है, दुर्योधन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसके पक्ष में आया है, मैं देखना चाहता हूँ. इस भाव से जब आगे बढ़ रहे, पर जैसे ही वो अपने लोगों को देखते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, तभी वह आविष्ट हो जाते हैं मोह से, फिर विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं, वो दुख व्यक्त करते हैं. ही बिकम्स ओवरवेल्म्ड विद कंपैशन. अचानक कंपैशन आ जाता है, कृपया, अनुग्रह करने का मन हो जाता है अर्जुन का. 20th वर्स. अर्जुन उवाच.
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे मेरे प्रिय कृष्ण, मेरे मित्रों को देखकर, रिलेटिव्स को देखकर, संबंधियों को देखकर जो इतने उत्साहित है मेरे से लड़ने के लिए, ये देखकर पूरा विपरीत स्थिति मुझ में आ गई। क्या स्थिति आ गई है? आई फील द लिम्स ऑफ माई बॉडी क्विवरिंग एंड माई माउथ ड्राइंग अप। कभी कभी अष्ट सात्विक भाव आता है, कोई भक्ति में उन्नत स्थिति में होता है, तभी भी उसके शरीर में कंपन आ जाते हैं, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और रोमांच खड़े होते हैं। यहाँ पे वही लक्षण अर्जुन के खड़े हो रहे हैं, पर किस वजह से? मोहग्रस्त होने की वजह से। यहाँ पे लिखा है, एनी मैन हु हैज जेन्युइन डिवोशन टू द लॉर्ड हैज ऑल द गुड क्वालिटीज विच आर फाउंड इन गॉडली पर्सन or in the demigods, whereas the non-devotee, however advanced he may be in material qualification by education and culture, lacks in godly qualities. ये श्लोक आपको भागवतम में मिलेगा। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचन सर्वय गुणे तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहिः। जो हरि का भक्त नहीं है उसमें क्या अच्छा गुण हो सकता है? कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज वेस्ट। Whatever good qualities he is doing, earning in this life, वो कुछ भी कमा रहा है, कितने अचीवमेंट्स उसको मिल रहे हैं, कितने डिग्रीज लिए हैं, वो कुछ काम का नहीं आएगा, क्योंकि वो हरि का भक्त नहीं है। ये भागवत का श्लोक है। इसलिए सत्संग, इसलिए व्यक्ति को सिर्फ डिवोटीज का ही संग करना चाहिए, डिवोटीज के ही कार्यों में व्यक्ति को संलग्न होना चाहिए। अगर वो रिलेटिव्स के चक्कर में, अगर वो कर्मियों के चक्कर में इधर जाओ उधर जाओ, उसका वो काम ये काम, वो भक्ति में उन्नत स्तर को नहीं पहुंच सकता है कभी। अवैष्णव संग त्यागत यही वैष्णव, असत संग त्यागत यही वैष्णव आचरण। A devotee should always associate with devotees only. That is the secret to success in devotional service. So as such, Arjun just after seeing his kinsmen friends, अपने संबंधियों को देखने के बाद इतना कृपामय हो जाते हैं, अर्जुन कृपा से ग्रस्त हो जाते हैं कि इन पर मैं कृपा करूँ, इनको कैसे मैं बचाऊं, कि ऐसे लोग जो मुझसे युद्ध करना चाह रहे हैं, मेरे अपने लोग। So he became sympathetic and he has compassion even for the soldiers of the opposite party. अपने पार्टी के लिए ठीक है बाबा, पर अपोजिट पार्टी पे। ये भक्त का लक्षण है। अहम निज परव्यति गणना लघु चेतसम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम, कि सभी जीव जो है वो अपने ही हैं। ये भाव जो होता है ये उदार चरित्र व्यक्ति का होता है। दिस इज लाइक अ ग्राउंड टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। भगवद गीता वही समझ सकता है जिसकी चेतना अर्जुन जैसी हो। But still also even this understanding is foolishness. कृष्ण अर्जुन को foolish ठहराता है। Oh, you don't know this only? You speak like a very learned man, but you don't know this? अशोचयन अनवशोचस्थम प्रज्ञावादम च भाषसे, आगे आपको ये दूसरे अध्याय में श्लोक मिलेगा। So ऐसे सोचते सोचते he was more or less astonished to see their fighting spirit. Practically the whole community, all blood relatives of Arjuna had come to fight with him. तो इसलिए अर्जुन का जो उत्साह है पूरी तरह नीचे गिर जाता है युद्ध लड़ने का, और वह he is completely conquered by weakness and he don't know now what to do and what not to do. Now this scene come here. So that's why ये जो गुण है अर्जुन का, कि स्वभाव है, ये दैवी स्वभाव है अर्जुन का, कि सभी व्यक्तियों के लिए हित के लिए सोचना। यस्यास्ति भक्ति, ये श्लोक आप उसमें भी आया हुआ है, परपट में श्रील प्रभुपाद जी ने कोट किया है। जो भक्त में सभी अच्छे गुण, दैवी गुण प्रवेश करते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति व्यक्ति प्रारंभ करता है तो उसमें गुण अपने आप आने लगते हैं, उसको अलग से कुछ एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 29th वर्स, वेपतुष्य शरीरी में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्यक्तैव परिदह्यते। So the whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. ये सब लक्षण अभी आप देखेंगे अर्जुन के शरीर में भी दिख रहे हैं। जैसे उन्नत भक्ति के स्तर पे होता है तभी ये भी ऐसे लक्षण उसमें भी आते हैं। यहाँ पे अर्जुन के जो लक्षण है उसका कारण अलग बन चुका है पर अभी। गांडीव उनके हाथ से गिर रहा है, पूरे रोमांच हो चुका है, कंपन आ रहा है शरीर में। तो ऐसे सब लक्षण अब यहाँ पे दिख रहे हैं।
द टू काइंड्स ऑफ ट्रेमलिंग ऑफ द बॉडी, टू काइंड्स ऑफ स्टैंडिंग ऑफ देयर, तो यहाँ पे डिफरेंस भी है। स्पिरिचुअल एक्सटेटी में, आध्यात्मिक आनंद में भी ये होता है, साथ साथ में व्यक्ति बहुत भयावह स्थिति में जब आता है तभी भी ये लक्षण आ सकते हैं, तो दोनों स्तर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन की ये जो स्थिति है ये भयावह स्थिति है, ये कोई आध्यात्मिक स्थिति नहीं है। तो he was feeling a burning sensation of the skin also, and all these are due to material conception of life, bodily conception की वजह से कि ये मेरे अपने लोग, इनका क्या होगा, इनको मारूंगा तो कैसे होगा ये। नेक्स्ट वर्स 30।